बच्चों देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। अब इसमें पूछा गया है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मतलब कहने का मतलब है दोनों बुक्स की जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस थी वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो पहला डेरिवेशन है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। ठीक है, आपको एक स्ट्रेच स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो सपोज करो ये किसी रिजिड सपोर्ट से एक स्प्रिंग था, किसी रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड ये स्प्रिंग था। आपने क्या करा, इसको स्ट्रेच करा। ठीक है, स्ट्रेच करा और इसका लेंथ बढ़ा दिया। तो सपोज करो ये इनिशियल पॉइंट थी और आपने लेंथ इसका x बढ़ा दिया, x डिस्टेंस बढ़ा दिया। ये कोई मास इस पर अटैच्ड है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि जो इस पर वर्क डन होगा, ऐसा आपने करने के लिए, इसको स्प्रिंग को खींचने के लिए आपने कितना वर्क डन किया। तो आप जानते हो जो छोटा वर्क डन, थोड़ा सा वर्क डन पहले हम निकालेंगे dx डिस्टेंस के लिए। तो आपने कुछ फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस्ड हुआ dx डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ। ओके, अब हम जानते हैं फोर्स जब हम किसी भी स्प्रिंग पे लगाते हैं वो kx आ जाता है। फोर्स और एक्सटेंशन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फोर्स की वैल्यू आ जाती है kx। ठीक है, ये आपको पता है। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा kx इंटू dx हो जाएगा। बट यहाँ पे जो k होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि अपोजिंग फोर्स लग रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो ये वर्क डन आ गया है। तो अब kx dx और डॉट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो f डॉट dx होगा, आप जानते हो वर्क डन क्या होता है, f डॉट dx होता है, तो मतलब एक डॉट प्रोडक्ट है। तो माइनस kx dx हो जाएगा। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो kx dx cos थीटा आ जाएगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, फोर्स और आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो अब cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है, कितनी होती है, -1 होती है। तो इससे माइनस खत्म हो जाएगा, kx dx आ जाएगा। ये छोटा वर्क डन है। ठीक है, छोटा सा वर्क डन। अब आप टोटल वर्क डन निकालना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन छोटे वाले वर्क डन का फ्रॉम 0.2 x डिस्टेंस, जितना भी आपने मूव कराया। तो ये हो जाएगा kx, इसमें dw की वैल्यू पुट करोगे तो kx dx, और ये हो जाएगा 0 से लेकर के x तक इंटीग्रेशन। तो इसको क्या आ जाएगा, k कांस्टेंट बाहर निकाल दिया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, और कहाँ से 0 से x तक। फिर ये हो जाएगा k x की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये क्या हो जाएगा x²/2, और ये 0 से x तक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 बाहर ले लिया हमने, और ये वैल्यूज पुट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 kx²। ठीक है, ये आ गया। अब यही वर्क डन स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आ जाएगा ½ kx²। ये आ गई आपकी वैल्यूज। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा अगला करते हैं। अगला पूछा क्या है इसमें, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है, आप सभी लोग जानते हो। जो टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू r क्रॉस f होता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, r क्रॉस f होता है टॉर्क। ठीक है, और मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम क्या होता है, ये भी एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है, r क्रॉस p मोमेंटम है, r डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के रिस्पेक्ट पे हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इस वाली इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा dl/dt, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा d/dt, और आप किसको कर रहे हो, r क्रॉस p को कर रहे हो डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब बेटा देखो जब आप भी आपने पढ़ा है ना, प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, पहले को छोड़ करके दूसरे को डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरे को छोड़ के पहले को, तो ऐसा ही यहाँ पे भी होगा। तो ये d/dt हो जाएगा। पहले हम r का करेंगे और p को ऐसे ही रहने देंगे, फिर हम क्या करेंगे, प्लस में p का करेंगे डिफरेंशिएशन, r को ऐसे ही छोड़ देंगे, dp/dt। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी हो जाता है, इंटू p प्लस r कैप dp, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है। कितना होता है, फोर्स होता है। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या आया, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, dl/dt इज इक्वल टू v क्रॉस p आ गया। अब p क्या है बेटा, प्रेशर ही तो, p क्या है, मोमेंटम ही तो है, मोमेंटम हो जाएगा m क्रॉस v, mv। ठीक है, प्लस r वेक्टर इंटू f वेक्टर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो वेक्टर क्वांटिटीज़ में अगर सेम क्वांटिटीज़, वेक्टर प्रोडक्ट में अगर सेम क्वांटिटीज़ होती हैं तो हो जाती हैं 0, प्लस r क्रॉस f, तो dl/dt क्या आ गया बेटा, ये आ जाएगा r क्रॉस f।
ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप जानते हो क्या थी, टॉर्क के बराबर थी, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो dl/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू टॉर्क के बराबर ही हो गया टाउ। तो यही होता है इनके बीच का रिलेशन, ठीक है। समझ में आया बेटा? ओके, तो ये हो गया इनका रिलेशन। आगे हम बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। ये है क्वेश्चन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितनी एक्सेस प्रेशर होगी, वो हम एक्सेस प्रेशर एक लिक्विड ड्रॉप का निकालना चाह रहे हैं। तो हमने कंसीडर करा एक स्फेरिकल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। ये एक स्फेरिकल रेडियस ड्रॉप है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस इसका आर है, ठीक है बेटा। आर रेडियस हमने मान रखा है इसमें। लेट सिग्मा बी द सरफेस टेंशन, इसका सरफेस टेंशन है सिग्मा, ठीक है। सिग्मा हमने सरफेस टेंशन ले रखा है, सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड ड्यू टू इट्स स्फेरिकल सरफेस शेप देयर इज एन एक्सेस प्रेशर पी इनसाइड द ड्रॉप ओवर दैट ऑन आउटसाइड, ठीक है बेटा। स्फेरिकल शेप के कारण से अंदर क्या लगेगा बेटा, एक प्रेशर लगेगा। क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। दिस एक्सेस प्रेशर एक्ट्स नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये प्रेशर जो है वो आउटवर्ड्स की तरफ लगेगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड की तरफ। अब क्या होगा, अगर इस लिक्विड ड्रॉप का सरफेस का एक्सपेंशन होगा तो हमने माना वो dr डिस्टेंस एक्सपेंड करेगा। कहाँ करेगा, dr डिस्टेंस करेगा। तो लेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इंक्रीजेज फ्रॉम r टू r प्लस dr। पहले ये इतना r था, अब अपने r प्लस dr एक्सपेंड कर दिया अंडर द एक्सेस प्रेशर p, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इनिशियल सरफेस क्या था इसका, ठीक है। इनिशियल सरफेस इस लिक्विड ड्रॉप का क्या था, इनिशियल सरफेस था बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्फेयर था तो इसका जो फॉर्मूला होता है स्फेयर का सरफेस एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर था इनिशियल सरफेस, ठीक है। अब ये जो फाइनल सरफेस हो जाएगा इसका वो कितना होगा, फाइनल सरफेस देखते हैं। फाइनल सरफेस हो जाएगा आपका, अब बस जो रेडियस है वो आर प्लस डी आर के बराबर हो जाएगी। तो 4 पाई और आर की वैल्यू हो जाएगी वो आर प्लस डी आर हो गई, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब जब हम होल स्क्वायर को खोलेंगे ना बेटा तो क्या हो जाएगा, 4 पाई तो ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2r dr हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा dr स्क्वायर जो है ना वो बहुत स्मॉल वैल्यू है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। नेग्लेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई, ठीक है, r स्क्वायर और 2r dr, है ना। तो ये हो जाएगा टोटल 8 पाई r स्क्वायर, 2 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर r dr, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो ये जब हमने मल्टीप्लाई करा तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया और इसको तो हमने नेग्लेक्ट ही कर दिया। तो 4 पाई जब इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 4 पाई और 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे बेटा प्लस रहेगा पहले, तो फिर ये क्या हो जाएगा बेटा, 4 पाई से करेंगे तो 8 पाई आर डी आर, ये आ गया आपका क्या हो गया, फाइनल सरफेस एरिया। अब हम देखेंगे इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो देखो बेटा इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालते हैं, कितना सरफेस एरिया इसका इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डी आर माइनस इनिशियल सरफेस एरिया कितना था 4 पाई आर स्क्वायर। तो इससे ये खत्म हो गया, तो बेटा कितना आया 8 पाई आर डी आर, ये आ गया इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। अब हम देखेंगे वर्क डन, इसकी एनर्जी को, ठीक है, मतलब इसके बबल को एक्सपेंड करने के लिए कितना वर्क डन लगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेटा वर्क डन, ठीक है, इन एनलार्जिंग द ड्रॉप, एनलार्जिंग द ड्रॉप, ड्रॉप को एनलार्ज करने के लिए आपने कितना वर्क डन किया। तो ये हो जाएगा बेटा इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी के बराबर, ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ठीक है। जितना सरफेस एनर्जी इंक्रीज होगा उतना ही आपने वर्क डन इस पे किया, ठीक है। अब सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है आप लोगों ने पढ़ रखा है, एरिया इंटू सरफेस टेंशन होता है। क्या होता है बेटा, एरिया इंटू सरफेस टेंशन। तो इसका फॉर्मूला जो होता है इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, कितना सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, ठीक है, इनटू सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन, ये फॉर्मूला याद रखना। एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होती है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। आपने कितना सरफेस एरिया इंक्रीज करा, 8 पाई आर डी आर इंक्रीज करा, और सरफेस टेंशन हमने लेट किया था, कितना लेट किया था बेटा, सरफेस टेंशन को हमने सिग्मा के बराबर लेट किया था, तो हमने सिग्मा की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ये सिग्मा है, ठीक है। अब बट आप लोग क्या जानते हो, आप लोगों ने पढ़ रखा है वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है,
ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स भी जानते हो, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई फोर्स पर यूनिट एरिया होती है ना, तो फोर्स को भी आप लिख सकते हो प्रेशर इनटू एरिया। तो आपने लिख दिया प्रेशर इनटू एरिया इनटू आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है। याद रहेगा ना बेटा, ये याद रखना। तो प्रेशर P हो गया, एरिया था 4πr², है ना, इनटू जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ था dr हो गया। तो इतना वर्क डन आया आपका, और आपने एनलार्ज करने के लिए उस ड्रॉप को कितना वर्क डन किया, ये किया। तो दोनों ही वर्क डन क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन जो सेकंड है ना, ये दोनों ही इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गॉट, हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, तो 4 × 4πr² इंटू dr, और इज इक्वल टू हमने लिख दिया 8πr dr इंटू सिग्मा, ठीक है। पाई से पाई एलिमिनेट हो गया, 4 से 2 टाइम 8 गया, r से r गया, ठीक है, dr से dr खत्म हो गया। तो प्रेशर की जो वैल्यू आ गई, यहाँ तो कुछ, यहाँ सिर्फ r बचा, है ना, PR मैं लिख देता हूँ यहाँ सिर्फ PR बचा, और इस साइड क्या बचा बेटा, 2 सिग्मा बचा। तो R को अब इधर भेजेंगे, तो P इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई R। एक्सिस प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। तो ये P जो क्या था, P था एक्सेस प्रेशर, ठीक है, एक्सेस प्रेशर, ठीक है, आपका आ गया। तो 2 सिग्मा बाई R आ गया आपका एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला। अब बेटा देखो, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेस प्रेशर ऑफ अ सोप बबल, ठीक है। सोप बबल का हम देखते हैं एक्सेस प्रेशर क्या है। तो देखो सोप बबल के लिए भी ना ये ही डेरिवेशन आधी तो यही होगी, ठीक है। अब देखो कैसे होगी बेटा, पहले सोप बबल का यहाँ तक तो हमने सब कुछ लेट करा सेम है, ठीक है। हमने स्फेरिकल ड्रॉप लिया जिसका रेडियस r था, सरफेस टेंशन सिग्मा थी, है ना, और स्फेरिकल सरफेस था, एक्सिस प्रेशर उसमें P लग रहा था जो कि उसको पुश कर रहा था बाहर की तरफ, और उसका dr डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और वो एनलार्ज हो गया सोप बबल, ठीक है। तो इनिशियल सरफेस एरिया 4πr² था, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइनल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये बेटा आपका जो भी आ गया, हमने देखा था यहाँ 8πr², 8πr dr, ठीक है। अब देखो आगे के केस को हम कहाँ से करेंगे, हम बेटा इंक्रीज इन सरफेस एरिया से करेंगे। हम कहाँ से सॉल्व करेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। हमने देखा था 8πr dr था, यहाँ तक बिल्कुल बबल का और सोप बबल का और लिक्विड सरफेस का सेम ही रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब हम देखते हैं सोप बबल के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो क्या होगा इंक्रीज इन सरफेस एरिया, देखो ध्यान से देखना, ठीक है। हमने देखा था जो वाटर ड्रॉप का था, ठीक है, एक्सिस प्रेशर इनसाइड है लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप का जो था वो था 8πr dr। अभी देख लेना पीछे, आप लोग डेरिवेशन करके देखना, जो लिक्विड ड्रॉप का था वो आया था 8πr dr, ये आया था, ठीक है। यहाँ तक याद रखना, यहाँ तक इन दोनों का डेरिवेशन बिल्कुल सेफ है। अब यहाँ से याद रखना, बट जो सोप बबल है बेटा, ठीक है, सोप बबल है उसमें क्या होता है, हैज़ एयर, ठीक है, उसमें एयर है दोनों साइड, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है, दैट इज इनसाइड, इनसाइड भी क्या है, एयर है, और आउटसाइड भी है, ठीक है, आउटसाइड भी है। तो जो उसका इंक्रीज इन सरफेस एरिया आएगा ना, वो 2 सरफेस के कारण आएगा, ठीक है। सोप बबल हम जानते हैं एयर है बोथ साइड, मतलब इनसाइड भी है एयर और आउटसाइड भी है, इसीलिए क्या होगा, इट हैज़ 2 सरफेस एरिया, ठीक है, क्या होगा, 2 सरफेस एरिया होगा, 2 सरफेस एरिया होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या बनेगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, इसकी सरफेस एरिया में जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वो हो जाएगा 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 8πr dr के, इसके 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16πr dr। कितना हो गया, 16πr dr, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। इतना हो गया इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब हम इसमें हमने इसके बाद क्या करा था, इंक्रीज इन सरफेस एरिया निकालने के बाद हमने करा था वर्क डन इन एनलार्जिंग द ड्रॉप, एनलार्ज करने के लिए, ठीक है, उस बबल को एनलार्ज करने के लिए हमने कितना वर्क डन किया, तो हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है, वर्क डन इन एनलार्जिंग द ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप को एनलार्ज करने के लिए कितना वर्क डन किया, तो ये हो जाएगा इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। फिर से वही इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया सरफेस एनर्जी, ठीक है। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी लिख दिया। इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, इंक्रीज
इन सरफेस इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी जो था वो क्या था, इंक्रीज इन सरफेस एरिया इनटू सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। तो आपका इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना है, 16 पाई आर डी आर, यही तो निकाला था अभी आपने, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, इनटू सरफेस टेंशन को हमने सिग्मा ही लेट किया था। अब ये आपका आ गया, आपने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम फिर से देखो, इसके बाद हमने क्या करा था, इसके बाद करा था वर्क डन। एक्चुअल वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया आपने। ओके, अब फोर्स वही होता है प्रेशर इनटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने करा था डी आर, ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा था सोप बबल को बढ़ाने के लिए, इतना डी आर, ठीक है। ओके, तो अब ये आ गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही आसान है बेटा, दोनों ही आसान है। तो ये हो जाएगा P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इज इक्वल्स टू 16 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, ठीक है। अब देखो बेटा, R से ये R ख़त्म हो गया, DR से ये DR ख़त्म हो गया, 4 पाई से पाई ख़त्म हो गया, अब 4 इधर चला जाएगा, P इज इक्वल्स टू 16 सिग्मा अपॉन में 4, और ये वाला R भी आ जाएगा, तो 4 4 ज़ा 16, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 सिग्मा बाई R। तो ये हो जाता है किसका, सोप बबल का। सोप बबल के पास 2 सरफेस होता है, इसका 4 सिग्मा हो जाता है, और हमने देखा था लिक्विड ड्रॉप का 2 सिग्मा बाई R था। ठीक है बेटा, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, इनको ज़रूर करके जाइएगा पेपर में। ओके, बाय बेटा। जिसका पेपर है अच्छे से एग्ज़ाम देना, ठीक है, अच्छे से एग्ज़ाम देना, और सारी चीज़ें लिख के आना, जो भी आपको आती हैं वो भी लिखना, जो आपको नहीं आती हैं वो भी लिखना, ठीक है। कुछ तो लिखोगे, साल भर पढ़ा है आप लोगों ने। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।